श्रीमद् भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग प्रथम अध्याय वैराग्यम शीर्षकम। तो इसमें श्रवण किया कल हम लोगों ने कि अब किस प्रकार से गोकुमार जी राजा बन गए, सम्राट बन गए, वहां के इच्छा अनुसार जी खोल के सेवा कर रहे हैं। जो उत्सव होते थे 12 महीने 12 उत्सव होते थे, उन उत्सवों को उन्हें और भी विशाल रूप करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से गुंडीचा यात्रा यानी कि रथ यात्रा कैसे करते थे बताया कल यहाँ पर। पृथिव्याम साधव सर्वे मिलित्वा यत्र वर्गस, ऐसा अनुष्ठान शुरू कर दिया पूरे पृथ्वी से समस्त साधु अपने अपने परिकरों के साथ में आकर के अपने अपनी रीति के अनुसार जगन्नाथ जी के आगे कीर्तन आदि किया करते और लाखों लोग आकर के दर्शन करते। इस प्रकार सेवा प्रारंभ की। इतना होने पर भी उन्होंने कहा था क्या अकिंचनत्वेन सर्वे सेवाम कुर्वे निजच्छया। राजपद मिलने के बाद भी सेवा कर रहे हैं, परंतु कैसे कर रहे हैं? दीनहीन होकर कर रहे हैं। राजपाट जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया, अर्थात राजा कौन? जगन्नाथ जी। हम सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। कैसे? निष्किंचन होकर के। जैसे एक आलीशान भवन में एक नौकर काम करता है, गृह सेवक जो काम करता है, खूब सेवा करता है, परंतु रहने के लिए उसके लिए सर्विस क्वार्टर होता है। नौकरों को रहने के लिए होता है, छोटा सा कमरा होता है, कुटिया होती है, वहां जाकर के सोता है वो। एसी में नहीं वहां पर, और करता पूरे घर का काम है। अच्छा, वो जानते मेरा घर नहीं है ये। उसी प्रकार से पूरे राज्य को संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कैसे रहे? पहले की भांति निश्चिंतन होकर रह रहे हैं, ठाट-बाट से नहीं रह रहे हैं। यही है क्या? कीचड़ में रह करके भी कमल कभी अपवित्र नहीं होता। विषय में रहकर विषय नहीं बांधता, यही ये विशेषता। ये कोई सामान्य अवस्था नहीं होती है। कम से कम भाव से पहले ये स्थिति नहीं आएगी। विषय में रहे और विषय में स्पर्श ना करे तो ये अवस्था सामान्य अवस्था नहीं होती है। अब बता रहे हैं यहां पर, निज प्रियतमय नित्य सेवकई सहस प्रभु नर्म गोष्ठ वितनुते प्रेम किरणांच करिचित। निजय प्रियतमे नित्य सेवके सहस प्रभु करिचित नर्म गोष्ठी प्रेम किरणाम वितनुते। गोकुमार जी कह रहे हैं कभी कभी जगन्नाथ जी अपने प्रियतम और नित्य सेवकों के साथ में कभी कभी नर्म गोष्ठी कहने से हास परिहास, नाना प्रकार की प्रेम क्रीड़ाएं करते। किनके साथ में करते? प्रियतमई और नित्य ही, जो प्रियतम भी हैं और नित्य भी हैं, उनके साथ करते। अब यहां टीकामा कह रहे हैं अब यहां जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छा से जगन्नाथपुरी को त्याग करके वृंदावन जाने की जो उनकी इच्छा हुई, अब उनकी कुछ समय के बाद में जगन्नाथपुरी से भी उनकी विरक्ति हो गई, मन नहीं लगा। अब वृंदावन जाने की इच्छा हो गई। कि इच्छा क्यों हुई, कैसे हुई, अब ये बता रहे हैं, बताएंगे इसमें। क्या बता रहे हैं? जगन्नाथ जी क्या करते थे?
अपने प्रिय सेवकों पर करुणा करके उनके जो उनके नित्य कहने से उत्कलवासी, जो उत्कल देशवासी हैं, उन सेवकों से जगन्नाथ जी हास परिहास करते, वही हुए नित्य सेवक जो वहां के निवासी हैं। परंतु उनसे हास परिहास करते, और मैं तो उत्कलवासी था ही नहीं, मैं नित्य था नहीं, तो मेरे साथ ऐसे हास परिहास नहीं कर पाते थे, नहीं क्या नहीं करते थे, हैं? तो इस प्रकार से बता रहे हैं। तो जो कृपा जो उत्कलवासियों को प्राप्त हो रही थी, मुझे प्राप्त नहीं होती थी, यह देखकर मेरे मन में दुख होता, निर्वेद हो जाता, मन खराब हो जाता। अब 4 श्लोकों में अपने मन के दुख का कारण प्रकाश कर रहे हैं, मेरे मन दुखी क्यों होता था। यहां बता रहे हैं प्रियतम सेवक का अर्थ है कुल परंपरा में जन्म लेने वाले जो सेवक जगन्नाथ जी के उत्कलवासी हैं, उस परंपरा में जन्म लिए हैं, इंद्रद्युम्न के उस परंपरा में जन्म लिए हैं, उसे कहते हैं नित्य सेवक। उनके साथ में प्रभु सदैव क्या करते हैं, हास परिहास प्रेम क्रीड़ा भी करते हैं। और जो गोप कुमार है, ये बाहर के हैं, इनके साथ में ऐसा नहीं कर पाते। यदा वा लीलया सानुभावम भजति कौतुकी प्रीणन तथा शास्त्र्यास्ते लीला अनुसारिणी। क्या बता रहे हैं, यदा वा लीलया स्थानुभाव भजति कौतुकी, कभी कभी कौतुकी, जगन्नाथ जी कौन है, कौतुकी, कौतुकी से कहते हैं जो विभिन्न प्रकार कौतुक करते हैं, हास परिहास करते हैं, जो परम कौतुकी जगन्नाथ जी कभी कभी स्थानुभावम, स्थानुभाव मतलब निश्चल भाव, कभी कभी हास परिहास करते थे, कभी निश्चल भाव का, निश्चल मतलब क्या होता है, शांत भाव, गंभीर भाव धारण कर लेते थे। परंतु तब होने पर भी तब क्या होता था, प्रणत अथापि शास्त्र्यास्ते तलीला अनुसारिणी। कौतुकी है ना, कौतुकी से कहते हैं एक क्षण में तो बिल्कुल हंसने बोलने लग गया, अगले क्षण में गंभीर हो गया, फिर अगले क्षण में कुछ और भाव आ गया, इसे कौतुक प्रकाशित करना। जगन्नाथ जैसे थे, कभी तो हास परिहास करते, कभी कभी निश्चल भाव को स्थिर हो जाते, जो उनमें दारू स्वरूप है ना, वो स्वरूप में स्थिर हो जाते, हिलते डुलते भी नहीं, चुपचाप खड़े हो जाते। अब बता जब तो उस समय जो उनके सेवकों की स्थिति क्या हो जाती थी, जब बता रहे तब जो प्रभु के सेवक थे वो क्या करते थे, शास्त्र्यास्ते, वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते, और आश्चर्यचकित होकर के तल लीला अनुसारणी प्रणंती, जैसी जगन्नाथ जी निश्चल भाव को अवलंबन करते, उनके सेवक भी उनकी इच्छा जान करके उनकी लीलाओं का अनुसरण करते, वो भी उसी प्रकार से भाव धारण कर लेते। जगन्नाथ जी हाथ प्रयास बंद कर दे तो वे भी शांत हो जाते। तब तो बोलेंगे तो ऐश्वर्य भाव आ जाता होगा, ऐसा भी नहीं है। बताइए आगे। कभी कभी भगवान जगन्नाथ जी प्रेम क्रीड़ा करते, प्रेम क्रीड़ा कहने से हास करना, हास प्रयास आदि करना जगन्नाथ जी करते हैं। यदि भी जगन्नाथ जी को द्वारकाधीश, एक बार द्वारकाधीश ही हैं वो, पर होने पर भी कौन है वो, कृष्ण भी हैं। महाप्रभु के साथ ब्रजनंदन कहा है। और जो उनकी क्रीड़ाएं हैं, जो कौतुक क्रीड़ा करते हैं, और वो कौतुक क्रीड़ा जो होता है ना, वो तो नंदनंदन कृष्ण की भांति है, जैसी लीला करते हैं क्या वो। कौन नहीं गए, प्रभुपाद जी की मत द्वारका गए, परम गुरुदेव गए, श्री महाराज जी गए, द्वारकाधीश से जाओ, सुकृति बनाने के जाओ। अब तो कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो,
अभी तुम बैकुंठ में बैठे हो, ये वृंदावन है क्या? ये किसी पूजा कर रहे हो? राधा कृष्ण पूजा कर रहे हो क्या? राधा कृष्ण पूजा हो रही है हमारे अंदर? कहाँ हो रही है? अभी हमें, अरे हमारे लिए वृंदावन किया और दिल्ली किया, अभी हमें केवल सुकृति बनाने के लिए जाना है। वो भाव तब प्राप्त जब होगा, तब जो जब होगा। अभी वो वहां जाने, वो हमारे प्रभु हैं, अयोध्या में हमारे प्रभु बैठे हुए हैं, वहां जाने से कोई सुकृति बनेंगी, द्वारका में सुकृति बनेंगी, इस भाव से जाओ। अभी भाव कहाँ शुरू होता है? अभी तुम्हें सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इंग्लिश भी, हिंदी भी, मैथमेटिक्स भी, फिजिक्स, ज्योग्राफी से पढ़ना पड़ेगा। मैट्रिक ऑफिस शुरू होगा। अभी तो मैट्रिक के स्टूडेंट है, मैट्रिक तक के नीचे ही हैं। अभी हमें सब पढ़ना पड़ेगा, है ना? समस्त अवतारों का दर्शन करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, दर्शन करो, सुकृतियां अर्जन करो। सुकृतियां जब तुम पहुंचे कॉलेज लाइफ में, फिर एक भाव कब शुरू होगा? भाव के बाद एक उससे पहले सब जाओ। अभी सुकृतियां इकट्ठी करनी है, ठीक है कि नहीं? अभी भाव गया, तुम्हारा भाव गया। तो यहां कहा जा रहा है यहां पर क्या बोला था? क्या श्लोक चल रहा है? कौतुक। हाँ, तो अब यहां कह रहे हैं जगन्नाथ जी कभी कभी कौतुक करते थे और कभी कभी शांत हो जाते थे, हैं? और जब वो निश्चल भाव को प्राप्त कर लेते, उस समय उनके जो सेवक थे, क्या है? अभी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जगन्नाथ जी हास परिहास कर रहे थे, उनके सेवक आनंद में थे। अकस्मात जगन्नाथ जी गंभीर हो गए। अब जो सेवक लोग हैं, उन्हें आनंद होगा या नहीं होगा? उन्हें आनंद होगा या वे दुखी हो जाएंगे? हाय देखो क्या हो गया। अब यहां बता रहे हैं, इसकी आशंका उठी, तो आशंका को दूर करने के लिए पहले बोल दिया जगन्नाथ जी कैसे हैं? कौतुकी। क्या है? कौतुकी। कौतुकी शब्द से ये जो प्रश्न उठा था, ये प्रश्न खंडन हो गया। अर्थात वे दुखी नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? उन्हें पता ही कौतुकी है। तो मतलब एक व्यक्ति बहुत हंसमुख है, बहुत हंसमुख है, और कभी कभी ये गुस्सा भी कर लेता है, तो भी हमें उसे डर नहीं लगता। मानते 2 मिनट फिर वही उधर मुशी को भाव होने वाला है, फिर वैसे होने वाला है। और जो हमेशा ही मुंह फुलाए बैठा हो, नाक मोटी मोटी हो रही है उसको, तो उससे हमेशा क्या होगा? वो हंसेगा भी ना तो भी डर लगे, ये हंसना गड़बड़ है। यदि हमें हाथ पर भी करेगा, डर लगेगा, ये बाद में जब पूरी भड़ास से निकलेगा। ये है ना, स्कूल में होता है, स्कूल में जो मास्टर खूब मारता था, खूब पिटाई करता था, कभी कभी क्लास में वो हाथ परिहास भी करता था, तो जब हाथ परिहास करते बच्चे हंसते भी नहीं थे। हंसते ही नहीं थे। हमारे घर में ज्ञानचंद शर्मा नाथ का बहुत मारता था, कभी कभी चुटकुले सुनाता था, वो बच्चे हंसते, मालूम अभी डंडा मारने वाला है। और हमारे शास्त्री जी थे, शास्त्री जो है स्कूल में टीचर हमेशा हाथ प्रयास करने होते हैं, वो बड़ा रसिक थे। क्लास में आते बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार, हाथ प्रयास। तो अभी आज ज्ञानचंद जो हमारे शर्मा ज्ञानचंद जी थे हमारे, वो हमको पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो आते ही उसमें चुटकुले सुनाते थे, कोई हंसता ही नहीं था। क्यों? क्या आसन्न डंडा, फिर निकालो, खड़े हो जाओ, निकालो डंडा, हो गया। तो हमें पता है ये गंभीर व्यक्ति है कि हंसाना क्या और नहीं हंसाना क्या। जो हंसाने वाला हो, कभी गुस्सा भी करता है तो भी मन में दुख नहीं होता कि मालूम क्यों मालूम नहीं है। एक कौतुकी है ये स्वभाव, इसका स्वभाव है ही नहीं कठोरता। जो कठोर बन रहा है ये कौतुक कर रहा है। समझेंगे नहीं?
एक व्यक्ति खूब कठोर है, स्वभाव भी कठोर है, कभी हंसता भी है तो हम मालूम है ये जो हंस रहा है ना, ये हंसी इसकी रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो डर लगेगा। और जो व्यक्ति मालूम है हंसमुख है, स्वभाव ही हंसमुख है, गुस्सा भी करेगा तो तुमको मालूम है ये जो गुस्सा कर रहा है ना, ये नैमित्तिक स्वभाव है, क्या है, तो थोड़ी देर के डर। तो शिवक जानते हैं ये कौतुक कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दुख नहीं होता। उन्हें मालूम कुछ थोड़ी देर में फिर ही हमसे हाथ पर याद करेंगे, तो दुख क्यों होगा। वे क्या करते थे, वे भी उनके अनुसार ही, जैसे गंभीर हो गए तो शिवक भी गंभीर हो गए, मतलब टीट फॉर टैट। ठीक है, आप ऐसे बन सकते हो तो हम भी ऐसे बन सकते हैं। आप बनो, मतलब कोई जैसे को तैसे ऐसे बन जाते। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पे इस प्रकार से कौतुक वशत कभी जगन्नाथ जी निश्चल भाव अवलंबन करते तो उनकी प्रिय सेवक आश्चर्य पूर्वक लीलाओं का अनुसरण करके आनंदित हो जाते। देखो हमारे प्रभु ये भी लीला है, ये भी एक लीला है? कारण क्या है, वे विचार करते। अभी प्रभु ने कैसी लीला कर रहे थे, बाल्य चापल्य आदि, बालक की भांति चपलता, बालक कैसे होते हैं, चपल होते हैं, ऐसी लीला कर रहे थे हैं? और एक क्षण में कि इन्होंने मौन धारण कर लिया, तो इसे कहते हैं कौतुक। तो इसे बता रहे हैं यहां पर, इसलिए उनके सेवकों को जो पहलू को सुख मिल रहा था, हास परिहास के समय सुख मिल रहा था, वो सुख न मिलने से दुख नहीं होता। उन्हें पता है ये हमारे प्रभु जो हैं, इनका ये स्थायी भाव नहीं है, ये जो मौन भाव धारण किए हुए हैं, गांभीर्य इनका स्वभाव नहीं है, किसी कारण से हो गया है, कुछ समय के लिए हुआ है, इसलिए वो दुखी नहीं होते। पता चल जाए अब ये गंभीर ही रहेंगे तो भी क्या हो जाता, दुख हो जाता। अच्छा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता बल्कि आनंद होता। ये भी हम प्रभु की एक लीला है। इसलिए कह रहे हैं भक्तगण लीला का अनुसरण करते, मतलब जैसे भाव को भगवान धारण करते तो भक्ति भी है वैसे भाव वैसे बन जाते हैं। गुरु जी ने कहा हम नहीं खाएंगे, सीधे कहा मत खाओ, मैं लेके जा रहा हूं इसको हम नहीं खाएंगे आज, तो ठीक है मत खाइए, हम रख देते हैं, हम नहीं खाएंगे, रख देते हैं, दोनों भूखे, आम भी भूखे, हम भी भूखे। तो परंतु ये कहने के लिए क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, ये करने के लिए भी अधिकार चाहिए। अधिकार विहीन होकर करेंगे तो अपराध अवश्य संभावी है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतएव वो जब प्रभु मौन भाव धारण कर लेते उनके भक्तों के हृदय में, तो भी और भी सुख होता था, क्योंकि जलेबी खाते खाते थोड़ा सा एक घूंट आलू का जो है ना रस मिलता बाजार में पी लेते हैं। जलेबी खाते मुंह मीठा हो गया तो एक दोने में कचौड़ी है, एक दोने में जलेबी है, सामने रखा है, और दोने में वो मिर्च वाला सब्जी, आलू का झोल। जलेबी जब मुंह जब मीठा हो गया, एक टुकड़ा डुबाया, वो कचौड़ी उसमें खा लिया, आओ आओ, आंख से पानी निकला, कान से पानी निकला, नाक पोछा, फिर जलेबी खाया, फिर मुंह मीठा हो गया, फिर कचौड़ी उठाई, फिर डुबाया, हाव हाव किया, आंख से आंसू निकले, कान से आंसू निकले, नाक पोछी, फिर खाया। भैया वो क्या चाहिए, वो है ना वो मिर्च वाला है ना, जाने गोलगप्पे है ना, गोलगप्पे खाते हैं, और खड़े देते रहना, आंख से आंसू, भैया वो है ना वो वाला, वो मिर्च वाला, एक दो ना, हाव हाव करते रहेंगे और खाते रहेंगे। जहां कचौड़ी मिलती है और जलेबी उसे मिलेगी ब्रज में, और जो कचौड़ी लेते हैं जलेबी में कचौड़ी जरूर रखता है, जलेबी खाएगा
कचौड़ी खाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए भक्त को कष्ट होता ही नहीं, उनको अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगता? हमेशा मीठा मीठा खाते खाते कभी कभी थोड़ा खट्टा भी खाना चाहिए, खट्टा मीठा। इसलिए कह रहे हैं, तो भक्ति भी उनकी लीला के अनुरूप वैसी लीला करते थे, इससे उनके मन में कष्ट नहीं होता था, बल्कि ऐसा भाव भक्तों के आनंद को और बढ़ा देता है। जैसे कचौड़ी खाने के बाद जब जीभ जलती है, जलेबी का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो भगवान बड़े कौतुक है, कभी भक्त को देखते हैं मीठा आगे मन खराब हो गया, थोड़ा तो कड़वा खिला दो, उसका फिर मीठा खाएगा ये, हैं? ऐसे कौतुक क्या करते थे। मुमापि तत्रासा स्याद् अथागंतुको अस्म्यहम् तदेक निष्ठो नापिशाम कथम तत्प्रसाद भाक। अब गोपाल विचार कर रहे हैं, तत्रापि मम आशा तत्र आशा ममापि तत्र। कभी कभी मेरी भी इच्छा होती थी मैं प्रभु के साथ इसी प्रकार से हास परिहास में योगदान करूं, वो मेरे हास परिहास, मैं भी हास परिहास करूं। गंगा जी करते हैं ये, है? क्योंकि है ना, इसलिए जो यद्यपि उनको द्वारकाधीश के रूप में माना जाता है, परंतु लीलाएं जो उनकी हैं वो लीलाएं द्वारकाधीश की लीलाएं प्रतीत नहीं होती। जो हाथ पर है जगन्नाथ जी करते हैं, द्वारकाधीश आदि लीला नहीं कर पाएंगे, ऐश्वर्य भाव के हैं, है ना। उनके जो भक्त थे ना, क्या नाम, माधव दास भक्त थे उनके, माधव है, कटहल था क्या, मैं कटहल नाम था, विनीत जी कटहल बगीचे में चले गए वो। तो माधव दास भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, बड़ा मधुर भाव था उनका, उनके हाथ पर हाथ करते रहते थे। बोले माधव चलो आज ना कटहल चोरी करके खाते हैं। माधव नाम था। तो बोले प्रभु चोरी, आप चोरी क्यों करेंगे? अरे यहाँ तो इतना कटहल आता है, आप तो राजा हैं यहाँ के, चोरी करके खाने में जो मजा आता है ना, वो ऐसे नहीं आता। चोरी करके खाने में मजा आता है, वो मजा ऐसा नहीं आता, है ना। जो है यहाँ बड़े अनार खाते हैं, वो मजा, जब जो मजा हम चोरी करके खाते थे, चोरी करके भागे कर खा रहे, छिलके नहीं ऐसे खाते थे, उसका मजा ही। खीरे चोरी कर लिए, बिना धोए कुटुर खा लिया, पेट के छिप करके। हम छील के दे रहे हो, काट के दे, नमक लगा दे रहे हो, और मजा ही नहीं आता। थोड़ा छीना और चोरी की किसी बगैर चोरी करके, खेत चोरी करके खाते थे, और मजा ही कुछ और होता था, कच्चे खाते थे। अब तो बोले माधव तो ठीक है, तो चोरी करने में मजा आता है ना, वो मजा नहीं आता। जब लेके चले गए, प्रभु कह रहे हैं क्या करें बेचारे, बोले तो पेड़ में चढ़ जा, पेड़ में चढ़ गए। अब एक कटहल उन्होंने तोड़ा, जगन्नाथ पका हुआ, बोले प्रभु पकड़ना है, इसको कैच करना, फेंको तो सही, और छोड़ा ऊपर से तो कैसे नहीं किया, धम से नीचे गिराओ। आवाज हुई तो चौकीदार जो बाहर जो रखवाले थे अंदर पहुंचे, जगन्नाथ जी तो भागे वहां से। अब पेड़ में चढ़ा वो माधव, नहीं कटहल नहीं पड़ा हुआ है। बड़ा आश्चर्य, माधव वहां के प्रसिद्ध भक्त जानते थे, बड़े ही जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त हैं, बहुत बड़े वैरागी भक्त थे। बड़ा आश्चर्य, जगन्नाथ माधव तुम ये चोर तो नहीं कहा उन्होंने, ये सब क्या है? तुम ऊपर क्या कटहल क्यों तोड़ रहे हो, चोरी कर रहे हो? बोले मैं नहीं चोरी कर रहा हूँ, जगन्नाथ जी लाए थे मेरे को, ऊपर चढ़ाकर भाग गए। तब खबर राजा तक पहुंची, राजा ने कहा आज से इसी बगीचे के कटहल जगन्नाथ जी पहुंचेंगे। ऐसे जगन्नाथ जी करते थे। क्या कोई ऐश्वर्य भाव से कर सकता है क्या राम जी से कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। द्वारकाधीश से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण ही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां इस प्रकार से
तो कभी मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी ऐसे ही मेरे साथ जगन्नाथ जी ऐसे ही व्यवहार करें, हास परिहास, मैं भी हास परिहास करूं, हैं? परंतु आगंतुको अस्मि हम, फिर मैं विचार करता, मैं तो आगंतुक हूं। आगंतुक मतलब यहाँ का हुई नहीं, आगंतुक आया हुआ हूं। नंबर 2, तदेक निष्ठो नापी, बाहर से आया हूं और मैं जगन्नाथ में मेरी निष्ठा भी तो नहीं है, मेरी निष्ठा जगन्नाथ जी में है भी नहीं है। कथम श्याम तत्प्रसाद भाग। नंबर 1 पीछे गया था, 2 चीज बताई थी, क्या? प्रेमी और नित्य। अपने प्रेमी और नित्य भक्तों के साथ में जगन्नाथ जी क्रीड़ा करते थे। अब ये मैं बोला, मैं नित्य तो हुई नहीं, मैं तो बाहर से आया हूं, मैं तो मथुरा से आया हुआ हूं, और प्रेमी इसलिए नहीं हूं कि मेरी निष्ठा इनमें है ही नहीं है। अब दोनों चीजें नहीं है, तो किस प्रकार से तत्प्रसाद भाग, जो प्रसाद, जो कृपा जगन्नाथ जी उत्कल देशवासियों को प्रदान कर रहे हैं, वो मुझे कैसे प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि जो धामवासी होती है उनके वजह स्वाभाविक भगवान का प्रेम रहता है उनके प्रति, और उनका रहता है भगवान के प्रति। अयोध्या चले जाओ, अयोध्या वासियों स्वाभाविक रूप में क्या बोलेंगे? वो राम जी ने रामलला, क्या बोलते हैं? रामलला। स्वाभाविक रूप में प्रेम उनके प्रति होगा। और ब्रजवासी स्वाभाविक रूप में 33 करोड़ देवी देवता होंगे, परंतु जो गोपाल जी हैं स्वाभाविक उनका प्रेम किसी प्रति होगा? किसने प्रति होता है? तो ये कह रहे हैं, तो ये जो जितने भी जगन्नाथ वासी थे उनके प्रति जगन्नाथ जी का प्रेम स्वाभाविक था, उनका भी स्वाभाविक था। अब ये आगंतुक हैं, सोच रहे हैं मैं आगंतुक था और मैं मेरी उनमें निष्ठा भी नहीं थी। कथम, तो तत्प्रसाद भाग, जो कृपा उनको प्राप्त हो रही थी, मैं उस कृपा का पात्र कैसे बन सकता था? टीका में कह रहे हैं कि मेरी भी कभी इच्छा होती मैं भी जगन्नाथ जी के साथ में इस प्रकार से हास परिहास करूं, जो लीला में सम्मिलित हो जाऊं। फिर ये विचार करता, फिर देखता कि मैं तो अयोग्य हूं, मेरे लिए तो ऐसा आशा करना उचित ही नहीं था। आशा भी कैसे करनी चाहिए? आशा भी अपने अधिकार के अनुसार करने, तो आशा ही परमम दुखम। जगत में जो हम दुखी होते हैं ना, कारण है आशा। उतनी आशा पालो जो तुम पूरा कर सको। आशा पूरी नहीं है तो दुखी दुख मिलते हैं जगत में। मेन कारण विचार करो तो आशा ही दुख है, आशा ही दुख कारण है। तुमने किसी आशा रखी थी, आशा पूरी नहीं हुई, दुख होता है कि नहीं होता है? कि जाने की आशा, कि खाने की आशा, पाने की आशा, किसी कुछ लेने की आशा, ये आशा ही दुख का कारण है। इसलिए कैसे रहना चाहिए? निरपेक्ष। निरपेक्ष किसे कहते हैं? बिना किसी आशा के। जगत में किसी संबंध बनाओ तो उसमें आशा नहीं होनी चाहिए। आशा मतलब मैं कर रहा हूं, ये मेरी सेवा करे, मेरे करेगा तो दुख प्राप्त होगा। इसलिए पहले सोच के चलो, ये सोच के चलो क्या, जो मैं किसी के लिए कर रहा हूं मेरा कर्तव्य है, मैं करूं, ये भी मेरे लिए करेगा तो तुम्हें दुख ही उठाना पड़ेगा, वो नहीं करेगा। जगत की रीति है ये। अपना काम बनता भाड़ में जनता, जगत नहीं होता है। इसलिए कभी भी बोलता ना, परोपकार भी सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक परोपकार क्या है? असत्य क्या है? असत्य अवज्ञाताम नहीं, आदेश काले जो आदेश में हो अनुपयुक्त पात्र पर जो कृपा की जाती वो होती है तामसिक। राजसिक क्या होती है? मैं कर रहा हूं उपकार तो ये मेरे यत्तु प्रत्युपकारार्थम, मैं कर रहा हूं यही मेरे लिए करेगा, ये राजसिक उपकार है। मैं कर रहा हूं तो बदले ये भी मेरे लिए करेगा, ये उपकार है राजसिक। सात्विक क्या है? मेरा कर्तव्य है। इसलिए कभी भी हम किसी उपकार करते हैं
तो ये मांगेगा तो ये मेरे लिए करेगा, तो समझ दुख, तो भाग्य में दुख निश्चित है। इसलिए आशा मत रखो। हैं क्या बोला? बोल दो दिया। अपात्र पर पात्र ही नहीं है, हैं? वो जो करेगा तो दंड भोग करना पड़ेगा। समझे क्या नहीं? क्या है वो? आदेश काले दानम अपात्र दीयते असत्य तद्दानम तामस उदायतम। आदेश काले यह दानम, आदेश अनुपयुक्त स्थान पर किया गया दान, अपात्र दीयते, अपात्र को दिया जा रहा है दान, असत्यतम, और कैसे कैसे दिया जा रहा है? असत्कार पूर्वक दिया जा रहा है, तामस उदायते। तीन चीजें। एक तो स्थान उचित नहीं है, स्थान जो है अनुपयुक्त है, पात्र उपयुक्त नहीं है, और फिर देवी कैसे रहे? असत्यताम, उठाया रुपया ले पटक मारा उसको। देवी रहे कैसे? ऐसे उठाया जमीन गला ऐसे पटक दिया उसके ऊपर। ये दान क्या है? तामसी दान, पात्र नहीं है वो। फल क्या मिलेगा? फल क्या मिलेगा? वो दान लेकर जो व्यक्ति वो जो काम करेगा, फल तुमको मिलने वाला है। ऐसे हम दान दे देते हैं बिना सोचे समझा पात्र को। अब जो दुष्कर्म करेगा, भाई पात्र तो है नहीं, वो तो अच्छे काम करेगा नहीं। अब जो वो दुष्कर्म करेगा, फल कैसे मिलेगा? तुमको। राशि दान क्या है? ये तो प्रत्युपकारार्थम दान मैं दान दे रहा हूं, देने से मेरा और धन बढ़ जाएगा, ये राजसिक दान है। क्या? मैं दान दे रहा हूं। अब यहां पात्र ठीक है, पात्र ठीक है, वो ठीक आदमी, वो उसको मिसयूज नहीं करेगा, परंतु भावना क्या है? मैं दे रहा हूं, धन और बढ़ जाएगा, और देवी श्रद्धा से दे रहा है, ये राजसिक दान है। सात्विक दान क्या है? हैं? कर्तव्य। मेरे पास है, इसको जरूरत है, पात्र भी है, मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, तो दे दिया बस, बिना किसी फल की आशा के। क्यों होता है? हुआ होगा तुम्हारा उससे तुम्हारे पुण्य कर्म बन जाएगा, ये तुम्हारा ऐसे पुण्य कर्म बनेगा, चित्त शुद्ध होगा। ये दान किया तुमने, चित्त शुद्ध होगा। और जो पहला जो तामसी दान से चित्त अशुद्ध हो जाए, क्या होगा? तुम्हारा पाप ही लगने वाला है। राजसी दान से चित्त और अशुद्ध हो जाए, कामना और बढ़ जाएगी। तामसी दान से तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है, राजसी दान से कर्म तुम्हारा क्या? वासना और बढ़ जाएगी। सात्विक दान से चित्त शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। समझा कि नहीं? तुम करके आ रहे हो, इसने कहा चित्त शुद्ध होता है, तो फिर क्यों ना भाई हम कर्म करने को क्यों मना करते हैं? क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो उसे चित्त ऑलरेडी शुद्ध होगा। तुम साधन भक्ति कर रहे हो, फिर भी तुम ये कर रहे हो, तुमको साधन भक्ति पर विश्वास नहीं है। समझे क्या नहीं? फॉर एग्जाम्पल है, तुम्हारे को समस्या थी, तो तुम यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर के पास गए, अर्जी लगाई, फिर तुमने एक अर्जी फिर लगा दी नीचे वाले किसी मंत्री पर। अब क्या होगा? क्या होगा? मुख्यमंत्री ने बोले उसको अप्रसन्न हो जाएगा, नीचे वाले का प्रश्न हो जाएगा, ऊपर वाला प्रश्न हो जाएगा। जब हम कृष्ण भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति स्वाभाविक रूप में दूर हो जाता है, तो फिर तो भी आशा लगा, तो भी हम ये कर्म करते हैं, तो हमारा विश्वास नहीं है कि भक्ति करने से चित्त शुद्ध अपना भी हो जाएगा। विश्वास का अभाव है। और दूसरी बात क्या है? चित्त शुद्ध होना बड़ी बात नहीं है। शुद्ध किससे हुआ? चित्त शुद्ध हुआ किससे? किस प्रोसेस से हुआ? उसका भी
निर्णय होता है, उसका विचार होता है। चित्त शुद्ध हुआ है सत्कर्म करने से, चित्त शुद्ध हुआ है साधन भक्ति करने से। जो चित्त शुद्ध हुआ सत्कर्म करने से, उसकी मैक्सिमम भाव यह है वो वहां से अधिक चांस ही है निर्विशेष की ओर भागेगा वो। प्रवृत्ति कहां हो सकती है? कहां हो सकती है? निर्विशेष ब्रह्म की ओर हो सकती है। साधन भक्ति चित्त शुद्ध हुआ तो 100% उसी शुद्ध उसी रुचि कहां लगने वाली है? भक्ति। ये विचार होता है, समझा कि नहीं? ये विचार होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है इस प्रकार से। हाँ, तो इसलिए कि अयोग्य व्यक्ति के लिए ऐसी आशा करना उचित नहीं था। परंतु होता क्या है, ईर्ष्यावशत है। मैं भी जब होता क्या होता है, हमारी इच्छा नहीं होती करने की, जो सामने वाले को मिल रहा है तो इच्छा होता तो मैं भी करूं। देखा देखी एक व्यक्ति खूब प्रचार धमाधम प्रचार हो रहा है उसका, खूब दुनिया मान रही है, मेरी इच्छा नहीं होती, और देखता हूं भाई सब आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं पीछे कैसे रहूं? देखा देखी फिर के बार व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। वही कह रहे हैं यहां पर, मेरी निष्ठा जगन्नाथ में थी नहीं। तो जब मैं देखता कि जो भक्तों को आनंद हो रहा है, मेरी भी इच्छा कभी हो जाती मैं भी ऐसा ही करूं, व्यवहार ऐसे करता, कभी कभी होता है। तो दिखा ये ऐसे कैसे होता है? ये छिपी हुई ईर्ष्या। सपोज मेरा कुछ हलवा खाने की इच्छा नहीं है, और सब खा रहे हैं तो मैं खा रहा हूं, तो क्यों खा रहा हूं मैं? सब खा रहे हैं। जो खाने की इच्छा हो रही है ना, इसमें क्या छिपी हुई है? ईर्ष्या छिपी हुई है। ये भी ईर्ष्या छिपी हुई है। ईर्ष्या किस रूप में रहेगी पता भी नहीं चलेगा कभी। समझेंगे नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ईर्ष्या बस मेरे मन में कभी इच्छा हो जाती मैं भी ऐसे करता है। यहां ईर्ष्या शब्द क्यों लगाया? क्योंकि प्रेम तो वहां निष्ठा थी नहीं, निष्ठा तो थी ही नहीं। जब निष्ठा नहीं है जगन्नाथ जी के प्रति, तो बोले मैं भी अच्छी सेवा करता, तो इसमें क्या छिपा हुआ है? तो इच्छा क्यों हो गई फिर? क्यों हो गई? दूसरे के दुख सुख को देकर के मन में दुख हो रहा है। प्रभु जी वो तो सो रहा है, जगाओ उसको भी, जगाओ ना उसको, जगाओ उसको। तो फिर क्या समस्या है? हाँ, अरे वो मतलब हम सेवा करें और वो मजे में सोए, तो कैसे हो सकता है? मतलब दूसरा दुख भी सुख भी सहन हो। रुचि नहीं है बस, क्योंकि वो व्यक्ति आनंद में क्यों है, तो कभी इच्छा हो जाती है उस आनंद को देख करके। इसे इसलिए बोल दिया कि निष्ठा तो है नहीं है जगन्नाथ जी के प्रति। तो इसलिए कह रहे हैं कभी मेरे मन में इच्छा हो जाती है उत्कल, परंतु उत्कल के नित्य प्रिय सेवक, जो वहां के सेवक थे, नित्य प्रिय सेवक थे, उनका सौभाग्य देख करके जगन्नाथ जी जो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और कैसे आनंदित है, ये देख करके मन में इच्छा हो जाती थी। कई बार ऐसा होता है, हमें भूख नहीं होती है, द्रव्य अद्भुत बने होते हैं और परिवेशन किया जा रहा होता है, और व्यक्ति ऐसे खा रहा होता है, खाने के इसका ऐसे परिपाटी, खाने की परिपाटी होते करके हमारे मन में भूख लग जाती है। और कभी कभी भूख लगी हो, सामने व्यक्ति ऐसा खा रहा हो, भूख भी मर जाती है। बहुत भूख लगी थी, परोस दिया बढ़िया, सामने जो बैठा था वो खा रहा है घसर करके, वो सब पसीना खाया, गोला बनाया, पूरा हाथ यहाँ चावल भरे में करके गोला घर। क्या होगा जो भूख थी
भूख भी मर जाएगी, भूख मर जाएगी, बड़े 100% भूख मर जाएगी, खा ही नहीं पाओगे। और भूख नहीं लगी बैठे हो, सामने वाले व्यक्ति इतने मधुर तरीके से खाता है ना, तो खाने की इच्छा हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं जो सेवक को जो सुख प्राप्त हो रहा था ना, जो सेवक जो सुखी थे, आनंदित थे, तो मेरे मन में इच्छा होती मुझे भी आनंद प्राप्त हो जाए, थोड़ा सा है? हो जाता है सर। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यदि कहो है तब आपके हृदय में जब ऐसे आशा आ जाती थी, तब तुम्हें दुख तो अवश्य होता हुआ ना। दुख का कारण क्या है? आशा दुख का कारण है। जब आशा आ गई है, पूरी होनी नहीं है, तो दुख तो होना ही होना है। इसलिए क्या करना है? तो इसलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 7 श्लोकों में यहाँ को मतलब किसको विस्तार में कहेंगे गोप कुमार जी हैं कि दुख होता था कि नहीं होता था। बोला मैं अभी वहां नया आया था, इसलिए नित्य सेवक नहीं था। दुख तो होता ही होगा, परंतु मैं सोचता था मैं अभी भी आया हूं, नित्य यहाँ नित्य हूं नहीं, बाहर का मैं आगंतुक हूं, यहाँ के निवासी हूं नहीं, और ये भी सेवक भी नित्य नहीं हूं है ना। और दूसरी बात क्या है? नीलाचल पति के प्रति मेरी जो भावना भी निष्ठा भी इतनी नहीं है ना। मेरा चित्त तो वृंदावन भूमि के प्रति अनुरक्त था। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई महापुरुष सबको बुला बुला के प्रसाद बांट रहे, सिर पे हाथ फेर रहे हैं, और हमारी उनकी कोई बहुत श्रद्धा नहीं है, और हमको नहीं दिया, मन दुख होगा? क्यों नहीं होगा? मैं जानता हूं मेरी श्रद्धा मेरी श्रद्धा इनकी बढ़ती नहीं है। तो इतना कष्ट नहीं, कष्ट होगा कि सबके साथ सबको दे, मेरे को नहीं दिया, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? ये भी समस्या है। सबको मेरे को नहीं दिया, लोग क्या सोचेंगे? इसको नहीं दिया, मतलब ये छठा बदमाश है। ये भी समस्या है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर मेरी निष्ठा कहाँ थी? मेरा निष्ठा थी वृंदावन आदि ब्रजभूमि के प्रति मेरी निष्ठा थी, और मैं इसलिए जो यार यहाँ जगन्नाथ जी जो लीला कर रहे हैं उसके प्रति मेरी तो उसका मैं कृपा पात्र मैं कैसे हूँ? मेरी निष्ठा वृंदावन के प्रति थी, कृष्ण के प्रति थी। यहाँ तो जगन्नाथ जी हैं, मैं उनकी निष्ठा कहाँ थी? मदन गोपाल जी के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति। अब लीला तो कर रहे हैं, निष्ठा मेरी थी नहीं, तो फिर मैं तो कैसे वो मुझे बुलाते, कैसे मैं जाता? मुझे पता है इसका मतलब प्रेम भाव नहीं है, तो मैं कैसे बुलाऊंगा इसको? और मैं बुलाऊं यदि इसका प्रेम, ये जो आएगा, ये कैसे? दोनों तरफ होता है ना। समझो हमारे क्या मैं जानता हूँ इसका मतलब प्रेम भाव नहीं है, तो मैं उससे क्या प्रेम बात करूंगा? नहीं बुलाऊंगा उसको। बुलाऊंगा तो प्रभु जी आ जाइए, मतलब आदर से बोलूंगा ना मैं, और वो भी जब मुझसे व्यवहार करे वो भी वैसा ही व्यवहार करेगा, है ना। दोनों ओर से यदि प्रेम भाव हो तो दोनों से माधुर्य आदान प्रदान होगा। चक्कर तो यही है। अब वो जानते हैं ना मेरे इनके प्रति भाव है और ना इनके मेरे प्रति भाव है, तो इसलिए दुख इसलिए होता था कि सबको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, इतना बस है। तो इसलिए कह रहे हैं मेरी निष्ठा वृंदावन भूमि के प्रति थी, तो इनकी जो लीलाओं में मेरी निष्ठा कैसे हो सकती थी? इस प्रकार से दुख क्यों होता था? जगन्नाथ जी अपने भक्तों के प्रति सौभाग्य दर्शन करके दुख होता था। एक सेवक है गुरु जी बहुत निकट में नहीं है, बहुत निकट में नहीं है, और श्रद्धा भी इतनी नहीं है उसके गुरु। अब गुरु जी 10 भक्त बैठे हुए हैं, उनमें वो भी बैठा हुआ है, और 9 के साथ तो गुरु जी हास परिहास खूब मधुर बातें कर रहे हैं, है ना। वो उनकी श्रद्धा है उनके प्रति है, इसकी नहीं है। जब सबसे व्यवहार कर रहे हैं, जो ये बैठा हुआ है ना, श्रद्धा ना होने पर भी इसको क्या लगेगा? थोड़ा सा दुख हो जाएगा।
दुख का कारण श्रद्धा यहां पर नहीं है। उन्हें जो सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, इसी को ईर्ष्या कहते हैं। इसी को यही ईर्ष्या स्वरूप है। अब बोले यहां कहां ईर्ष्या हो गई, ये तो ईर्ष्या स्वरूप है, तुम्हारी श्रद्धा उनके प्रति नहीं है। तो जब उनको स्नेह कर रहे हैं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, तो मन खराब क्यों हो रहा है? या ये होता देखो, हाँ तुम्हें श्रद्धा उनके प्रति होती, तुम्हें स्नेह नहीं करते तो दुख होता है, देखो मेरा क्या मैं क्या दुर्भागा हूं, मेरे भी देखो मैं भी प्रेम करता हूं, मुझे प्रेम नहीं करते हैं। तो यहां क्या आती, दीनता आ जाती। परंतु दुख क्यों हो रहे हैं यहां पर, दुख क्यों हो रहा है? इतने बड़े व्यक्ति हैं और सब इनके स्नेह कर रहे हैं, तो लोग इनको क्या मानेंगे, श्रेष्ठ मान लेंगे, और मैं तो पूछेगा ही नहीं। आनी चाहिए, आनी तो यही चाहिए, आपको आंसू आने चाहिए कृष्ण का नाम करते हुए, नहीं आ रहे हैं, चाहिए मत बोलो। वो भैंसे में बैठे हैं और टूट जाएगा उसके, वो क्या नाम उसका, वो मैंने कहा वो बैठ जाता है उसके ऊपर, टूट रहा है वो। अनिल वजन 200 किलो है और टूट गया, वो बैठ जाता है उसके ऊपर, इतनी बुद्धि नहीं है, वो टूट गया बैठ जाता है, मना कर। ये तो तुमने वो फेबी को लगा दो, टूट गया। तो इस प्रकार से कोई बात नहीं, चलो ये भी लीला है, ये भी एक लीला है। तथापि उत्कल भक्तानां तत्र सौभाग्य भावने संजन्य मानया तत्तद आशयाधि किलो भवेत्। उन्हें चेयर दे दो, चेयर टूट जाएगी। उत्कल भक्ता नाम तत्त सौभाग्य भावने। अब क्या होता है, तत्त सौभाग्य भावने उत्कल, जिन्हें उत्कलवासी भक्त थे उनके सौभाग्य के, उनका सौभाग्य प्राप्त हो रहा था, जो उन भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हो, जगन्नाथ जैसे उनके हास्य प्रयास करते थे, उनसे मधुर मधुर बातें करते थे, उनको जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा था उसके विषय में चिंता करते करते, सोचते सोचते संजन्य मानया तत्त आशया, मेरे मन में भी ऐसा आशा आ जाती कि मुझे भी जगन्नाथ जी पूछते, मधुर व्यवहार करते, तो क्या होता, किंतु आदि किलोद भवे तत्त आशया। अब आशा तो हो जाती थी, योग्यता थी नहीं, उसी मन में क्या आ जाती थी, आदि मैंने दुखी, किलोद भवे, उससे क्या हो जाता था, मेरा मन दुखित हो जाता था कि आशा तो मैं कर रहा हूं, न मेरी ओर से, न मेरी ओर से योग्यता है, न वहां से, न मेरे उनको निष्ठा ही नहीं है। और जब मेरी निष्ठा नहीं है तो वो मुझे कैसे व्यवहार कर सकते हैं। अब बोले तो जगन्नाथ जी का दोस्तों जगन्नाथ जी का है, कोई बोले तो चलो इनकी तो श्रद्धा तो नहीं है, तो जगन्नाथ जी को तो उनसे व्यवहार करना चाहिए था, दोष है कि नहीं, दोष नहीं है। क्योंकि व्यवहार भी कैसे किया जाता है, हम व्यवहार कर रहे हैं, इसके बाद प्रश्न इसका नहीं है हमारे व्यवहार को ले पा रहा है कि सामने वाला कि नहीं, हम तो व्यवहार कर रहे हैं, हमारे व्यवहार को वो व्यक्ति सह पा रहा है कि नहीं सह पा रहा है, इसी प्रश्न उठते हैं। उद्दीपना होता है, जैसे हमारे भाव होता है, उद्दीपना कहते हैं इसको। जो मेरे भाव में सामने वाले भाव है तो वो उद्दीपना होगा, यदि उस भाव ही नहीं, उद्दीपना कैसे हो जाएगा। भगवान और भक्त मधुर भाव का है और भगवान भी उसी भाव के है, तो रसाय का दोनों उद्दीपना, समझे कि नहीं। भक्त का जो भक्ति की जो भक्ति है उसकी उद्दीपना कारण क्या है, भगवान की लीलाएं। भगवान की जो भक्ति है उसकी उद्दीपना कारण क्या है, भक्त के भाव। दोनों को उद्दीपना होगा, भगवान को भी होगा और भक्तों को भी होगा। बिना उद्दीपना के तो
है ना, विवाह अनुभव आलम्बन उद्दीपन, भगवान को उद्दीपन होगा। कब होगा वो? भक्ति के भावों को देख करके, हैं? जैसे जैसे गुरुजी ने देखा, सामने वाले के भाव को देखा, गुरुजी आज हमारे घर में आप प्रसाद पाने के लिए आइए, तो जैसे वो व्यक्ति कह रहा था, उल्लास से कह रहा था, है ना, उसको देख करके उनके दिल में उद्दीपन आ जाता है, जाने की कुछ भी हो, जाने की इच्छा हो जाएगी, हैं, अवश्य हो जाएगी। अब यदि वो देख रहे हैं जो कह रहा है, ये तो सब बुला रहे घर में, मैंने बुलाऊं न बुलाऊं तो लोग क्या बोलेंगे, सब बुला रहे हैं, मैंने बुलाऊं तो क्या बोलेंगे, गुरुजी कभी चक्कर लगे तो हमारे घर में आ जाना, कभी चक्कर लगे, कभी समय मिल जाए, कभी हमारे घर में चक्कर मार लेना गुरुजी। गुरु समझ गए ये जो बोल रहा है ये केवल अपने बेइज्जती को बचाने के लिए कर रहा है ये। तो गुरुजी बोले बेटा मेरे पेट आगे में मेरे पेट खराब रहता है, हाजमा ठीक नहीं चल रहा है, हाजमा ठीक नहीं चल रहा है, बोल देंगे वो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तद आशया, आशा कर रही, क्या आशा की मैंने, जो आनंद जगन्नाथ शिव को मिला मुझे मिल जाए, और यही आशा मेरे लिए क्या बन गए, दुख का कारण बन गया। आशा ही परमम दुखम, ये सूत्र बांध लो, तू चाहते हो हमारा कोई शत्रु नहीं हो, हमारा कोई शत्रु नहीं, जान लो आशा परम दुखम, आशा मत रो, किसी आशा रखोगे तो तुम्हारी तो समस्या खड़ी होने वाली है, हैं? नाम संकीर्तन स्तोत्र गीतानि भगवत्पुरा श्रूयमाणानि दुन्वन्ति मथुरा स्मारकानि तमाम। अब क्या बता रहे हैं, जब जगन्नाथ जी के समक्ष भगवतपुरा, जगन्नाथ जी के मंदिर में नाम संकीर्तन स्तोत्र गीतानि, जब नाम संकीर्तन होता, स्तुतियां होती, उनका संगीत होता, श्रूयमाणानि दुन्वन्ति, उसको श्रवण करते ही दुन्वन्ति मथुरा स्मारकानि माम, जैसे मैं श्रवण करता, जगन्नाथ जी के नाम संगीत श्रवण करता, स्तोत्र पाठ श्रवण, संगीत श्रवण करता, मुझे मथुरा का स्मरण हुआ था। दुन्वन्ति, मेरा चित्त व्याकुल हो जाता। जगन्नाथ जी महिमा सुन रहा हूं, कीर्तन सुन रहा हूं, स्मरण कहां का होता, मथुरा स्मारकाणी, मथुरा का स्मरण हो जाता, और दुन्वन मेरा चित्त व्यथित हो जाता, दुखी हो जाता। टीका में कह रहे हैं, प्रभु के सामने नाम संकीर्तन के नाम क्या सब, नाम संकीर्तन मथुरानाथ, वृंदावन चंद्र, गोवर्धन धारी, इन नाम को संकीर्तन करता। गाते हो ना, क्या गाते हो, वो जगन्नाथ गाते हो, उसमें कृष्ण नाम नहीं है क्या, कालिंदी तद विपिन कालिंदी तद विपिन चंद्र, कौन है ये, कालिंदी के तट पर कौन विहार करते हैं, जगन्नाथ जी। कदाचित कालिंदी तद विपिन चंद्र, तर लो, तो क्या बता रहे हैं, कालिंदी के तट पर जो विचरण करने वाले कौन हैं, कृष्णचंद्र हैं। जगह वहां कालिंदी कहाँ गई, जगह कालिंदी कहां पर है? ऐसे शब्द हैं ये, तो उसमें नाम आ जाता, उसके पश्चात नाम सुनते ही, और चलो वहीं कल करेंगे। वो जगन्नाथ सुभद्रा जी की जय हो, गोपनाथ।